कई पीढ़ियों से आपस में बैठना चालू हुए थे वो लोग जो कभी बैठे ही नहीं, और तुमने बिल ला के वापस कबाड़ा कर दिया पूरा। ब्राह्मण बनिया ठाकुर को खत्म करना है तो अब हमने भी ठान लिया है कि अब बीजेपी पार्टी को खत्म करना है। ईंट भाटा जंग जो भी कराना है सब करेंगे, साहब छोड़ेंगे नहीं। भारतीय जनता पार्टी को हमने खून से सींचा है। देखिए ऐसा है, कल सुनवाई होनी है, इसीलिए हम लोग यहाँ भीड़ तंत्र में, भीड़ तंत्र की वैल्यू है। भीड़ नहीं होगी तो आपको सुनवाई नहीं होगी। हम लोग आज इसीलिए हैं कि भैया सुप्रीम कोर्ट अगर भीड़ से चलता है, अगर केंद्र सरकार भीड़ से चलती है, केंद्र राज्य सरकार भीड़ से चलती है, तो हम भीड़ दिखा रहे हैं। कितनी संख्या है, क्या है, हम यहाँ कोई शक्ति प्रदर्शन नहीं कर रहे। आप दिल्ली भी गए, वहाँ पर भी आपको नज़रबंद कर लिया गया, गाड़ी में बिठाया गया। कल बड़ी सुनवाई है, क्या देखते हैं आपकी जो मेहनत रंग लाएगी? देखिए मैं मेरे समाज के लिए और मेरे बच्चों के भविष्य के लिए कर रहा हूँ। बच्चों का भविष्य अगर खराब होगा तो हम लोग चुप नहीं बैठेंगे। बच्चों के भविष्य की लड़ाई मुझे लड़नी पड़े, कोई दिक्कत नहीं है। आगे क्या रणनीति रहने वाली कल के बाद? सरकार 22 तारीख को हम लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं पूरे एमपीज का। हम लोग उनको घेरेंगे, चाहे 1000 की संख्या हो, चाहे 2000 की संख्या हो, चाहे 200 की संख्या, उनके घर जाएंगे और बाकायदा घेरा जाएगा। कतई कोई उनके साथ ऐसा नहीं कि हम लोग हर बार की तरह कि भैया कोई बात नहीं है, हमारी जानकारी है, उसकी इंतजार छोड़ेंगे नहीं किसी को। अगर हमारा कल रोल बैक नहीं होता सुप्रीम कोर्ट से, तो बड़ी लड़ाई के लिए तैयार है। ये महापंचायतें हर एक स्टेट में करी जाएगी। सामने ईंट सीट बजाएंगे अगर आप? 100% ईंट भाटा जंग जो भी कराना है सब करेंगे, साहब छोड़ेंगे नहीं इनको। हम कतई रुकने वाले लोग नहीं है। आज आपको भीड़ 3 दिन का अल्टीमेटम, कहीं गए नहीं, कोई मीटिंग है नहीं, ये हजारों की संख्या में लोग थे। ये ताकत है हमारी। अगर 500 भी होते तो भी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता था, कि हम केवल यूजीसी जिंदा रखने की मुहिम है। यहाँ कोई शक्ति प्रदर्शन का मामला नहीं था कि यहाँ कोई पॉलिटिकल पार्टी की कोई बड़ी मीटिंग है जो फेल हो जाएगी तो पार्टी फेल हो जाएगी। ये तो मामला है यूजीसी का। भैया जितने लोग जागरूक हुए, मैं तो मानता हूँ कि बहुत ज़बरदस्त पॉजिटिव चीज़ है, कोई फर्क नहीं पड़ता। लोग कह रहे हैं कि ST/SC OBC भी समर्थन कर रही है, दूसरी तरफ आप रोल बैक किनारे दे रहे हैं। क्या सरकार के सामने असमंजस की स्थिति होगी? 1,00,000% मेरी बात सुनिए। ऐसा है, देखो खाई खोदने का काम है जाति जाति के बीच में, लड़ाने का काम है, जो कतई नहीं होना चाहिए। ऐसे बिल आना ही नहीं चाहिए। क्यों जातियों को तोड़ दो? भाई हिंदू एकता की बात कर रहे थे, हिंदू तोड़ने की बात थोड़ी कर रहे थे हम लोग। कतई तो अब कोई कई सालों, कई पीढ़ियों से आपस में बैठना चालू हुए थे वो लोग जो कभी बैठे ही नहीं, और तुमने बिल ला के वापस कबाड़ा कर दिया पूरा। हम कब कतई इस पे न रुकेंगे, न इसको स्वीकार करेंगे, बाकायदा विरोध। आपने कहा हिंदुओं में फूट डालने के लिए कहा, लेकिन सरकार हिंदुत्व की बात करती है। ये कहीं का हिंदुत्व है यार? हिंदू को तोड़ दिए, कहीं का हिंदुत्व? हम किसी सरकार कैसे देख रहे हैं कल इस बिल को लेकर कोर्ट में सुनवाई होनी है? जी, हम होप कर रहे हैं कि जो भी डिसीजन लेगी गवर्नमेंट और कोर्ट जो भी डिसीजन लेगा वो रोल बैक का डिसीजन होना चाहिए, क्योंकि रोल बैक के अलावा कुछ भी हम लोग एक्सेप्ट नहीं करेंगे। आई थिंक एज अ स्टूडेंट आई स्ट्रांगली से दैट वी रिफ्यूज टू एक्सेप्ट एनीथिंग व्हिच इज बीन इम्पोज्ड ऑन टू अस विदाउट अ थॉट। आप कह रहे हैं कि इस बिल को वापस, यानी रोल बैक वापस करना चाहिए, लेकिन अदर ST/SC OBC वाले इस बिल का समर्थन कर रहे हैं। सी आई स्ट्रांगली बिलीव दैट इन 75 सालों में भारत में कोई भी पॉलिसी भारत के हित में और भारत के लोगों के हित में नहीं बनी है। अगर आप एक एक पॉलिसी निकाल के देखेंगे तो आप उसमें देखेंगे कि पॉलिसी बनी है पर वो फेवर और किसी और के इंटरेस्ट में बनी है। तो आई थिंक हमें तो पूरी तरीके से रिफॉर्म करना चाहिए, और मैं पूरी उम्मीद करती हूँ कि ये सरकार जो ये कह के आई थी कि वो राष्ट्रवादी सरकार है, वो इस चीज़ पे ज़रूर चिंतन करेगी। और अगर सरकार के पास लोग नहीं हैं इस पे चिंतन करने के लिए, इस पे काम करने के लिए, तो वी विल हेल्प, वी विल कम फॉरवर्ड। यूजीसी कानून वापस तो इनको लेना ही पड़ेगा। कल तक का हमारा इंतजार है। 19 तारीख को अगर इन्होंने कोई हमारे फेवर में फैसला नहीं आया तो इससे बड़ा जन सैलाब उमड़ेगा, इससे बड़ा आंदोलन हम करेंगे। एक तरफ आप रोल बैक का नारा दे रहे हैं तो दूसरी ओर ST/SC OBC इस बिल का समर्थन कर रहे हैं। उनके लिए तो पहले से आज़ादी थी, उनको कौन सा हम उनको अपना कोई हम उनके साथ प्रताड़ना थोड़ी करते थे। ये तो हमारे बच्चों के साथ प्रताड़ना करने के लिए इन्होंने यूजीसी जैसा कानून लेके अधिकार देता है। वो लोग अपनी ज़िंदगी जी रहे थे, हम कभी किसी को प्रताड़ित नहीं किए। लेकिन अब हमारे बच्चों को स्कूल से लेकर कॉलेज से लेकर नौकरी में सब जगह में हमारे बच्चों को प्रताड़ित किया जाएगा। इसलिए इन्होंने कसम खाई है कि ब्राह्मण बनिया ठाकुर को खत्म करना है तो अब हमने भी ठान लिया है कि अब बीजेपी पार्टी को खत्म करना है। कल 19 मार्च है, कल यूजीसी बिल पर एक बार फिर सुनवाई होनी है, कैसे देखते हैं आप? देखिए, स्वर्ण महापंचायत के बाद में केंद्र सरकार को एक संदेश दिया जाएगा। आज राजस्थान के नहीं पूरे देश के स्वर्ण समाज के लोग यहाँ आए हुए हैं
और एक मंथन के बाद में जो निर्णय लिया जाएगा वो सरकार के तक मैसेज पहुंचेगा। कल 19 तारीख है, हमें पूरा हमारे न्यायपालिका पे पूरा विश्वास है कि वो निर्णय देश हित में देगी, राष्ट्र हित में देगी, और जो भी निर्णय होगा सुप्रीम कोर्ट का वो बिल्कुल मान्य होगा। एक तरफ आप इस बिल को जिस तरह से मंजूर नहीं है के नारे लगातार यहाँ पे तख्तियाँ लेकर भी पहुँचे हैं, कल सुनवाई होनी है, तो दूसरी तरफ जो कहें कि ST SC और OBC वर्ग के जो लोग इस बिल का समर्थन कर रहे हैं। देखिए, ये तो वो वाली बात होगी कि आप किसी बच्चे ने बगैर रोए चॉकलेट मांगी और पेरेंट्स ने उनको चॉकलेट दे दी, तो चॉकलेट तो उनकी है ही नहीं। ये सारे जो अधिकार हैं, ये सारे जो नियम हैं, ये सिर्फ आपस में लड़ाने के लिए सरकार की चाल के अनुरूप लगाए गए हैं। ये उनको भी समझना चाहिए, हम लोग तो समझ रहे हैं, हमें आपस में नहीं लड़ना चाहिए। ये देश को खंड खंड करने का नियम है। ये जो हिंदू राष्ट्र के सपने को जो खंड खंड करने का नियम, ये जो UGC नियम लाए, इसका सभी हिंदू समाज विरोध कर रहे हैं। बहुत ही कम चुनिंदा लोग हैं जो उसका समर्थन कर रहे हैं। हम लोग उनके साथ पढ़े हैं, उनके साथ खेले हैं, उनके साथ बैठे हैं, कॉलेज में उनके साथ खाए पिए हैं। किसी तरह का ऐसी कोई बात नहीं है। मुश्किल से कोई 1-आधा% ऐसे लोग हैं जो इस तरीके की भ्रांतियां फैला रहे हैं। आपने कहा कि हिंदू समाज भी खंडित हो रहा है, ST SC और OBC को शामिल करने के बाद वो लोग समर्थन कर रहे हैं। क्या लगता है कल एक सुनवाई होनी है कि बड़ा निर्णय निकल के आएगा? निश्चित रूप से हमें कोर्ट में पूरा विश्वास है। जिस तरीके से कोर्ट ने संज्ञान लेकर के इस पर रोक लगाई, सरकार को टाइम दिया कि 19 तारीख तक आप अपना जो फैसला लिया है उसके लिए आप कुछ ना कुछ विचार करें, विचार मंथन करके कोर्ट में देवें। अब सरकार ने क्या तैयारी करी है वो अभी तक तो सामने आई नहीं है, लेकिन अभी तक जो मंथन करने के बाद जो 1-1.5 महीने से UGC बिल लगा है पूरे देश में, जिस तरीके से विद्रोह हुआ है, तो सरकार को सोचना चाहिए कि उसका कोर वोटर उससे धीरे धीरे छिनता चला जा रहा है। सरकार को हमारे पक्ष में निर्णय करना चाहिए, और अगर सरकार स्वर्ण समाज के पक्ष में निर्णय नहीं करेगी तो निश्चित रूप से आप ये मान के चलना कि देश बहुत बड़े युद्ध की ओर अग्रसर हो रहा है। जिस तरह से UGC बिल को लेकर ST SC OBC इस बिल का समर्थन कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ सर्वण समाज के लोग जहाँ बड़ा महापंचायत आप आयोजन कर रहे हैं वो इस बिल को मंजूर नहीं कर रहे, यानी कि समर्थन नहीं दे रहे। कल सुनवाई होनी है, कैसा देखते हैं? कोई भी इस बिल का समर्थन नहीं कर रहा है। चंद मुट्ठी भर SC ST OBC जो असली वाले SC ST OBC है वो समर्थन नहीं कर रहे हैं। सब जानते हैं कि यह हिंदुओं को तोड़ने का बिल है, और यह बिल यदि आया तो हिंदू खंडी खंडी हो जाएगा। बीजेपी अखंड भारत बनाना चाहती थी, लेकिन यह खंडित करने वाला एक्ट ला करके हिंदुओं को ही बांट रही है। लेकिन सरकार तो हिंदुत्व का नारा देती है। नहीं, सरकार दोगली है। ये मोदी का जो स्वरूप है वो किसके इशारे पे चल रहा है मुझे पता नहीं है, लेकिन निश्चित रूप से अब हम लोग मान गए कि मोदी केवल और केवल अंतर्राष्ट्रीय षड्यंत्र और गजवाई हिंद बनाना चाहता है। इस नाते इस एक्ट को लाकर के हिंदुओं को कमजोर करके मुसलमानों की सत्ता स्थापित करना चाहता है, और हम होने नहीं देंगे। हम इसीलिए सन्यासी होकर के सड़कों पे आए हैं कि इस धनानंद को यह चाणक्य इसका समूल नाश करेगा। एक तरफ विशेषज्ञ कह रहे हैं कि जो बिल लाया जा रहा है वो पूरी तरह से सही है, क्योंकि आज भी राजस्थान के कई इलाकों में जहाँ कॉलेज है वहाँ पर यूँ कहीं ST SC के साथ भेदभाव होता है। क्या देखते हैं कि समानता वाकई में? देखिए, समानता 80 वर्ष में तो आई नहीं। जो नैसर्गिक है उसको आप बदल नहीं सकते। तो जो कानून से ला करके आपने कितने SC ST एक्ट ला करके कितने अपराध रोक दिया, तो यह इसका फर्जीफिकेशन होगा, इसका दुरुपयोग होगा। इसलिए यह एक्ट न ला करके समाज में जागरूकता फैलाने की, संस्कार स्थापित करने की आवश्यकता है। तो UGC रूल बेक के साथ में आज स्वर्ण महासभा का यहाँ पे महापंचायत, आप तस्वीरों में आपको पीछे एक बार फिर दिखाता हूँ आपको, बड़ी संख्या में यहाँ पे तख्तियाँ लेकर पहुँचे हैं। और जिस तरह से आप देख सकते हैं कल UGC बिल को लेकर कोर्ट में सुनवाई होनी है, और एक दिन पहले आज सर्वण समाज को जिस तरह से महापंचायत की गई, यानी कि एक मैसेज देना चाहते हैं सरकार को कि ये जो बिल लाया जा रहा है इसका सर्वण समाज को बिल्कुल भी मंजूर नहीं है। अब मैं थोड़ा सा आगे चलता हूँ और महिपाल मकराना जी से हम बात करेंगे। कल सुनवाई होनी है कोर्ट में, कैसे देख रहे हैं? उस एक दिन पहले आपकी महापंचायत है। कोर्ट में मैं एक साधारण कार्यकर्ता हूँ। बगिया जब लूटी जाएगी सह दे देगा तब खुद माली, ए भारत के रखवालों क्या तुम खाक करोगे रखवाली। इस सनातन धर्म को बचाने के लिए जिस समाज ने 20-20 हज़ार औरतों के साथ में साका किया, और उसी समाज को जब राज्यसभा में रामजी लाल सुमन द्वारा पूरे महाराणा सांगा को गद्दार कहा गया, उस दिन से ये गलत हरकत शुरू हुई। भारतीय जनता पार्टी को हमने खून से सींचा है,
और हमने उस फूल को, हमारी पार्टी है जिसको हमने खून दे करके सींचा है। और एक ऐसा समय था जब भारतीय जनता पार्टी के 2 सांसद थे और उसको 400 पार पहुंचाने का जो काम किया वो इस संपूर्ण जो स्वर्ण कास्ट ने किया। और इस स्वर्ण कास्ट के साथ में अगर कोई भी अत्याचार करता है, किसी की भी अत्याचार करने की अगर मुहिम है, होकर बड़े लड़ेंगे यूं, जीत कर यदि करेंगे आगे क्या रणनीति रहेंगी? जीत कर यदि करेंगे यूं, यदि पहले जानिए मैं लेती, कुकलंक संतान का गला घोंट में देती, लोग निपुति कहते पर ये दिन न देखना पड़ता, न ये यूजीसी कानून आता। आज ये यूजीसी का कानून भारत में लाने की जरूरत नहीं थी। एक तरफ आरएसएस के द्वारा संपूर्ण भारत में हिंदू एकता का एक एजेंडा चल रहा है, दूसरी तरफ जिस स्वर्ण कास्ट ने अपनी पीढ़ियां खपा दी, 12 साल का बच्चा, राजपूत का 12 साल का बच्चा राजा बना है, उसकी माँ भी डो रही है और हजारों रानियों ने एक साथ जोर वर्त किया है। क्या लगता है आज जो महापंचायत आज रामनिवास बाग में जो आयोजित की गई है, कल सुनवाई होनी है, क्या लगता है कि सरकार आपकी बात सुनेगी? मैं भारतीय जनता पार्टी से निवेदन करना चाहूँगा, इस यूजीसी पर 118 लोग भारतीय संसद में सामान्य जाति के, उनको बोलना चाहिए। और अगर ये नहीं बोले तो आने वाले चुनाव में यह आत्मघाती बम की तरह आत्मघाती हमला भारतीय जनता पार्टी ने बिना मतलब यूजीसी कानून, माननीय वर्तमान कानून मंत्री के सानिध्य में ला करके जो अत्याचार किया है, ये भारतीय संस्कृति में सभी एससी हो, एसटी हो, ओबीसी हो, जब पूरा सनातन एक जाजम पे बैठने की कोशिश में था, उस समय ये आग क्यों लगी? हमारा इसलिए नाम आएगा जब एक चिड़िया समुद्र से एक चोंच भर के पानी ला रही थी और उनसे पूछा कि तुम्हारी एक चोंच से पानी आग थोड़ी बुझ जाएगी। हम ये कहते हैं कि ये प्रत्येक आदमी, ये अंडरकरंट भारतीय जनता पार्टी के लिए ये शुरू हो चुका है और घर घर में इस यूजीसी की बूढ़ी माँ से लेकर, बच्चों से लेकर, युवा से लेकर, जवान से लेकर और तमाम जो अधिकारी हैं उनके मन में इस बात की कुंठा है। और इस आत्मघाती यूजीसी रूपी आत्मघाती के बम से मैं ये नहीं चाहता कि मेरी भारतीय जनता पार्टी खुद के ही अधिकार से खुद ही खत्म हो जाए। देखिए, यूजीसी रोलबैक का के साथ आज स्वर्ण महापंचायत आयोजित की गई है जयपुर के रामनिवास बाग में, जहां पर अभी हमारी महिपाल मकराना से भी बात की और उन्होंने भी देखना पड़ेगा, हमें ज्यादा से ज्यादा बिल को अगर समाज के लोगों को इकट्ठा करने का सारा फिर से ही बजाने का काम वो खुद करेंगे। कैमरामैन जावेद के साथ में राकेश लवानिया, अपडेट इंडिया, जयपुर।